हेलो एंड वेलकम टू आस्क रेखा चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, आइदर जो कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आते हैं या फिर ईमेल के जरिए। आपको मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस। आज का केस एक पर्टिकुलर केस भी है और एक ओवरऑल केस है जहाँ पे लोग कुछ डिप्रेशन का जो शिकार हुए हैं वैसे है। अच्छा, अब ये मेल मुझे आया था एक जनाब का। उनका ये कहना था कि उनकी अभी अभी जस्ट डिवोर्स हुआ है और उसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। उन्हें माइग्रेन अटैक्स आने शुरू हो गए, डॉक्टर की दवाई लेते हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे और बहुत ज़्यादा दुखी है एक्सेट्रा। ओके, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी या फिर कुछ चीज़ें सब बताती हूँ मैं, शायद आप इससे रिलेट करें। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आप एक नाव में सवार होकर दरिया में, यानी नाव यानी आपके पार्टनर के साथ, नाव यानी आपका जो शादीशुदा जीवन है उसमें आप अपने पार्टनर के साथ दरिया में यानी ज़िंदगी के सफ़र में आप अच्छे से आगे मतलब बैठ के, बहुत अच्छी नाव है, बहुत अच्छे से आपने सजाई हुई है, आपने लोगों ने मतलब आपके फैमिली वालों ने, सब ने, और उस नाव में सफ़र कर रहे हैं आप। छोटी मोटी जो मौजें आती है उसमें भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आप आगे आगे चल रहे वो ज़िंदगी का सफ़र आगे निकलता जाता है, वो नाव आगे बढ़ती जाती है। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद कहीं कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा ज़ोरों से झटका आता है और वो नाव उलट जाती है। नाव उलटती है और क्या होता है कि आप मतलब दोनों डूब गए और आप कहीं ढूंढ रहे हैं कि मेरा पार्टनर कहाँ है, मुझे उसको बाहर निकालना है, और अब जो भी है एक दूसरे को हेल्प करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे कैसे करके आप उस नाव को पकड़ते हैं और बाहर देखते हैं तो आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी नाव पे बैठ के किसी और के साथ सवार होके वो निकल चुका है। उस वक्त जो झटका लगता है वो है ये डिप्रेशन, राइट। आपको ऐसा लगता है क्या करूं मैं, अब इस नाव को भी छोड़ दूं या मैं डूब जाऊं, क्या करूं मैं। मतलब ज़िंदगी के सफ़र में इतने आगे निकल चुके होते, कुछ समझ नहीं आता है, ना आगे जाना है ना मुड़ के पीछे देखना है। लेकिन कैसे भी करके आप हिम्मत करके अकेले तो अकेले उस नाव पे फिर से सवार होते हैं। और जैसे ये यहाँ से आप मतलब साहिल से आप जो दरिया में बीच में आए होते, उस वक्त ये जो सारे खुशी के पल आपने साथ में बिताए होते, जब वो नाव फिर से रिटर्न हो रही होती है, वो सारी चीज़ें सब फ्लैशेस आते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन जो ये सफ़र होता है यहाँ से इधर साहिल तक रिटर्न होने का, वहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे नाव पे सवार लोग जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। हाँ ठीक है, तू चला नाव, थोड़ा और फोर्स कर, ठीक है बस अभी पहुँचने की तैयारी पे। वहाँ साहिल पे भी कुछ लोग खड़े हैं, शायद वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके दोस्त हो, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं तू हाथ पैर मार, तू कुछ कर, चल बस तू पहुँचने की तैयारी पे है। और आप फिर धीरे 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 वहाँ पर पहुँचते और फिर बाद में कहीं जाके आप अपना होश संभालते हैं। वो होता है डिप्रेशन से बाहर आना। अब ये तो मैंने एक ऐसे स्टोरी के रूप में बता दिया, लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगी। जब वो आपका पार्टनर दूसरे नाव में सवार होकर निकल गया, उसके बाद मतलब ठीक है तकलीफ़ होती है यार, सबको तकलीफ़ होती है, किसी न कोई भी ऐसा नहीं होगा हाँ अच्छा हुआ वो पार्टनर चला गया, नहीं, वो तकलीफ़ होती है। फिज़िकल मेंटल दर्द होता है और मेंटल परेशानी की वजह से फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कहते हैं आपको माइग्रेन के अटैक्स हुए, किसी को कोई और दूसरी डिप्रेशन में कोई और फिजिकल बीमारी हो सकती है, ये वो। क्यों उस डॉक्टर का घर भर रहे हैं, मतलब क्यों, सब कुछ आपके हाथ में है, आप फिर से ठीक हो सकते हो अपने आप से, यहाँ से स्ट्रांग होना है, दैट्स इट यार। सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर आपको बोलूँ कि कुछ और मत कीजिए, देखिए मैं बहुत बड़ी कोई साइकियाट्रिस्ट या ऐसा मेरे पास वो नहीं है सर्टिफिकेट कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, नहीं। मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगी, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठिए। मतलब वो 10-10 बजे तक आप बिस्तर में पड़े रहते और फिर वो बिस्तर खुद आपको धक्का मार के बाहर फेंक दे उससे बेटर है थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। थोड़ा जल्दी यानी चलिए मैक्स 7 बजे उठिए और शीशे में अपने आप को देखिए और एक फेक स्माइल, ऐसी वाली फेक स्माइल दे दीजिए, ठीक है। और दिन में जितनी भी बार आप अपने आप को शीशे में देखते हैं या कहीं जा रहे हैं और शीशा दिखता है तो एक स्माइल दे दीजिए। धीरे धीरे आप देखिए ये फेक स्माइल रियल स्माइल में कन्वर्ट होगी। अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनने का ये मतलब नहीं है सूट बूट पहन के ऐसे साला मैं तो सांप बन गया, वो वाला नहीं करना है। अच्छे कपड़े पहनिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके इस दर्द से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़ता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपके पेरेंट्स को होती है। वो शायद आपको कुछ बोल ना पाए, लेकिन आपको दुखी देख के वो दुखी होते हैं। तो एटलीस्ट अच्छा खुद के लिए नहीं तो उनके लिए तो खुश रहिए, उनके चेहरे पे एक हंसी लाने के लिए।
शांति से बैठ के उनके साथ दो पल बातें कीजिए, थोड़ी स्माइल दीजिए, फेक स्माइल ही सही, उनको एहसास होना चाहिए आप खुश हैं। और एहसास मतलब झूठा एहसास मत दिलाइए आप उनको, आप भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, लेकिन ऐसे लोग जो आपको पिंच करते हैं, आपकी वही कहानी को फिर से दोहरा के परेशान करते हैं, उनको हटो, ऐसे हुड 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 साइड। सिर्फ जेन्यून, वो फिल्टर होता जाएगा, वो फिल्टर हो जाएंगे। वो लोग जो जेन्यून है वही एंड तक आपके साथ बने रहेंगे, बचेंगे। तो उन जेन्यून फ्रेंड्स के साथ रहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, लेकिन आप प्लीज़ वो अरिजीत सिंह वाले गाने नहीं जहाँ पे फिर से वो सारा सब सैडनेस आ जाए। अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने सुनिए, और लेकिन रोमांटिक गाने में भी अगर कोई गाना आपको पिंच करता है तो वो गाना वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। थोड़ा सा सुबह उठते ही घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस कीजिए, मतलब जैसे कि मैं तो कैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह बजाती हूँ, आपके धर्म के हिसाब से जो भी है वो थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स एक 10 मिनट बजाइए, लोगों से मिलिए, थोड़ा खुश रहिए। और वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने सबको एक पाव किलो खोपड़ी दी है, और उस पाव किलो खोपड़ी को इस्तेमाल कैसे करना वो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया, और जो भी आपकी समझ बूझ से आपको यूज़ करना आ गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट और क्रिएटिविटी आप में है, उसे ढूंढिए, उसे खोजिए, उसे बाहर निखारिए। जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, ये सोचकर ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। शायद आगे जाके और ज़्यादा ख़राब हो सकता था, उससे अच्छा बेटर है अभी है। तो प्लीज़ डॉक्टर के चक्कर मत खाइए। हाँ ठीक है, वो जो भी आपका माइग्रेन का इशू या जो हेल्थ इशू है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगी ये फिजिकल इशू मेंटल इशू की वजह से होते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ओम का जो जाप होता है वो, या जो भी आपको मेडिटेशन आपके हिसाब से करना है, योगा कीजिए, एक 10 मिनट खाली योगा कीजिए, प्राणायाम है। चलिए योगा नहीं करना है, बस ऐसे ही शांति से ऐसे बैठिए, कुछ बाहर खिड़की के बाहर कोई अच्छे नज़ारे देखिए, कुछ नहीं तो एक पेड़ को ही देख लीजिए कि वो पेड़ कैसे ग्रो हुआ रही है, और अपने आप को कैसे भी करके खुश रखिए। एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि भाई 9 महीने माँ की कोख में रहे हो, उस अंधेरी कोठरी में, उस अंधेरी कोठरी से आप लड़के दुनिया में जन्म लिया है आपने, दुनिया के उजाले में आए हो, तो ये भी एक अंधेरी रात है, निकल जाएगी, काली रात है। बस सिर्फ ये होता है कि काली रात जब भी दुखों का पहाड़ गिरता है तो वो अकेले कांटे नहीं कटती, लेकिन हिम्मत कीजिए, बहुत अच्छा सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और नहीं बोल सकती। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, दैट्स ऑल। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लविंग। जब से तुम हो मेरी निगाहों में हर नज़ारा हसीन लगता है।